हेलो बच्चों, आज हम लोग एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक। ठीक है बेटा, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर बेटा फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये फोर्स F इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B, जहां V क्या है बेटा, वेलोसिटी है, और B क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है बेटा वो किसके बराबर होता है बेटा, Q V क्रॉस B। अब यहाँ बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और तीसरा वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो शुरुआत के क्लासेस में यानी जब हम लोग मैग्नेटिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं, यानी प्लेनर होते हैं या फिर टू डायमेंशनल होते हैं। तो हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल के मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और फोर्स को अलग से कैलकुलेट करके हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब बेटा हायर क्लासेस में जाते हैं तो ये जो वेक्टर्स होते हैं, वेलोसिटी भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल या टू डायमेंशनल होते हैं। तो उस कंडीशन में जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल होता है बेटा, वो डायरेक्शन को नहीं बता पाता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से क्या कर लेना पड़ता है, कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देखेंगे, हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से क्या कर लेंगे, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे बेटा, मान लो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर है और ये क्या है, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड। ठीक है बेटा, अब ये क्या हुआ है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेस्ट, नेचुरली ये साउथ। और जो बोर्ड के अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो बोर्ड से बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बेटा, अब मान लो हम क्या करेंगे पहले वेक्टर के डायरेक्शन में बेटा अपने राइट हैंड का जो फिंगर होता है वो पहले वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, और जो ये पाम है, राइट हैंड का पाम जो है बेटा वो किसके डायरेक्शन बताएगा, सेकेंड वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट द्वारा जो डायरेक्शन मिलेगा बेटा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या, ये थंब जो है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। समझो, अगर हम पहले वेक्टर को क्या ले ले बेटा, साउथ में ले ले, पहले वेक्टर को क्या किस डायरेक्शन में ले बेटा, साउथ में ले, और दूसरे वेक्टर को किस में ले, ई में, ईस्ट में। मान लो हमारा पहला वेक्टर क्या है, साउथ में है और दूसरा वेक्टर ईस्ट में है। पहला वेक्टर साउथ में हो गया, साउथ नीचे की तरफ, ये साउथ है डायरेक्शन, और दूसरा वेक्टर ये पाम हथेली से शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या बताएगा बेटा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, वर्टिकली। अगर इसी तरह ले, पहला वेक्टर को क्या ले ले बेटा, वेस्ट में ले ले, दूसरे वेक्टर को किस में ले, नॉर्थ में ले ले। पहला वेक्टर क्या हो गया बेटा, पहला वेक्टर वेस्ट में हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, नॉर्थ में हो गया। तो हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा, देखो हम कहाँ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड।
तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउन। इस तरह से क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट में किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को के डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। और फोर्स को कैसे लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A क्रॉस B। A क्रॉस B रहता है तो क्या हो जाता है, Q V मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड B साइन थीटा। अगर इन दोनों के बीच में वेलोसिटी और, तो बेटा हम लोग देखें कि जो फोर्स अप्लाई, फोर्स किसके बराबर है बेटा, Q V क्रॉस B के बराबर है। यहाँ हम लोग सीखे हैं बेटा कि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो F होगा बेटा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज F किसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, F परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से। अगर यहाँ बेटा दोनों अगर F और V आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, तो F डॉट V क्या हो जाएगा बेटा, F V cos थीटा, और cos थीटा 90 हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी F डॉट V क्या हो जाएगा बेटा, F डॉट V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पावर डेवलप क्या हो जाएगा बेटा, पावर डेवलप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। पावर डेवलप क्या हो जाएगा बेटा, 0। पावर डेवलप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा F डॉट V अगर 0 है बेटा, V को F डॉट dr बाई dt लिख सकते हैं V को, ठीक है, 0। यानी F डॉट dr क्या हो जाएगा बेटा, 0। F डॉट dr क्या होता है बेटा, F डॉट F d किसके बराबर होता है, F डॉट dr क्या होता है, वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम में। तो यानी W क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं dW क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पार्टिकल पे जो कार्य होगा या पार्टिकल वाला जो कार्य होगा बेटा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं बेटा, अगर 0 है, वर्क डन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी पार्टिकल के, हमेशा क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। v क्या है, स्पीड है ऑफ पार्टिकल, तो मास सेम है, v भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो मतलब स्पीड मॉड v, वेक्टर v के मॉड को क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सारी चीजें जो होगी, ये सारी चीजें जो होंगी वो किसके लिए होगा, चाहे इट्स लिख सकते हैं इट अप्लीकेबल ऑलवेज, यह हमेशा अप्लीकेबल होगा बेटा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और नॉट यूनिफॉर्म हो। फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज चाहे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो बेटा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये सारी चीजें हमेशा क्या होंगी, ट्रू होंगी। यानी पावर डेवलप क्या हो जाएगा, 0 होगा। वर्क डन बाय पार्टिकल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा बेटा, हमेशा क्या रहेगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा बेटा। यानी स्पीड जो पार्टिकल जो स्पीड है बेटा वो चेंज नहीं करेगी।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए चार्ज पार्टिकल इंटर into uniform magnetic field में बेटा चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है v नॉट I कैप प्लस v नॉट j कैप विद वेलोसिटी क्या है बेटा, विद वेलोसिटी v क्या है, v नॉट I कैप प्लस √3 v नॉट j कैप। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड स्पीड आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी इंटर करने के 5 सेकेंड बाद आपसे पार्टिकल का स्पीड पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है बेटा, तो उसका वेलोसिटी तो चेंज होगा। वेलोसिटी क्या करेगा बेटा, चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज करेगा, बट मॉड वेलोसिटी यानी जो स्पीड होगा बेटा, स्पीड नॉट चेंज। क्यों नहीं करेगा बेटा स्पीड चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब पार्टिकल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और dw क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। वर्क डन हमेशा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जीरो होता है पार्टिकल द्वारा, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब v क्या करेगा, यानी स्पीड मॉड v, वेलोसिटी नहीं स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा जो टोटल स्पीड है बेटा, इसी का क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। इस वेक्टर का स्पीड यही होगा। स्पीड किसके बराबर होगा बेटा, मॉड कैसे लिखते हैं, v नॉट स्क्वायर प्लस √3 v नॉट स्क्वायर अंडर रूट, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 4 v नॉट स्क्वायर यानी 2v, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, v नॉट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2v। ठीक है बेटा, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहा है, क्वेश्चन है बेटा, q प्लस q चार्ज इंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड v किसके बराबर है बेटा, v वेक्टर v किसके बराबर है, 10 की पावर 4 3i 2j कैप माइनस प्लस j k कैप विद एक्सेलरेशन। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा, 10 2i कैप 3j कैप 5k कैप। A charge particle entered into magnetic field V with acceleration इतना, then find the value of z की वैल्यू ऑफ z को फाइंड करना है बेटा। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम जान गए हैं बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड B किसके परपेंडिकुलर होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा। जब परपेंडिकुलर होता है तो अगर V यानी V डॉट V क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। या इसी को लिखे V
डॉट डी वी वाई डी टी, ये भी 0, यानी v ये क्या हो जाएगा 0 होगा बेटा। यानी इन दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लगा निकाले बेटा, इन दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले v डॉट a किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे इसका निकाल लेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो गया 6 + 5 z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12/5। इस तरह से बेटा हम लोग z का वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू बेटा, आगे क्लास में कुछ अगला कंसेप्ट सीखेंगे।